ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो ये चैप्टर है वो है 3 डायमेंशनल है। ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर जो है ये 11 चैप्टर है हमारा क्लास 12th का। ठीक है, तो उसका जो है हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया हुआ है, इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्सिस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, तो बताना है अपने डायरेक्शन कोसाइन जो है वो बताने क्या है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत जो है बता देता हूँ। पहले इस चैप्टर में हमने करना क्या क्या है, क्या क्या निकालना है, जो चीज़ें क्या क्या होती हैं। ठीक है, देखो आपने इसमें क्या जो है को 3 पॉइंट पहले याद करने हैं। ठीक है, फिर अगले जो हैं वो आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हम इस चैप्टर में जो एल एम एन, ठीक है, एक है एल, एक है एम और एक है एन, इनको क्या कहना हमने। ठीक है बच्चे, इनको कहना हमने डायरेक्शन कोसाइन। पहले आपको मैं बताता हूँ किसको क्या कहना है। ठीक है, इसको कहना है डायरेक्शन कोसाइन कहना है। ओके, उसके बाद आपने याद रखना है ए बी सी। ठीक है, ए बी और सी, इसे कहना हमने डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज, तो ये आपने भूलने नहीं है। ठीक है, तो हमें जो चीज़ पूछी होगी हमको वही निकालना है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके। और मैं बताता हूँ और क्या क्या, अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा और गामा, जी आपके पास हैं एंगल। ठीक है, डायरेक्शन एंगल है ये क्या है, डायरेक्शन एंगल। ये कुछ बातें आपने याद रखनी है, इनके बेसिस पे ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और एक रिलेशन याद करना आपने। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिलेशन, ये सब बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिलेशन क्या है आपने याद रखना है कि कभी भी हम एल स्क्वेयर प्लस एम का स्क्वेयर प्लस एन का स्क्वेयर करें तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये पहले आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चे। ओके, तो बस इतनी सी बातें आप याद कर लीजिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, लाइन जो है एंगल बना रही है, एंगल कितना क्या है, एक अल्फ़ा है वो है 90 डिग्री, एक बीटा है वो कितना है 135 डिग्री, एक गामा है वो कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास क्या आ गया, डायरेक्शन एंगल आ गया। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इसके साथ कॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, यहाँ हो गया कॉस अल्फ़ा और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 90। ठीक है, दोनों तरफ कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस बीटा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 135 डिग्री। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस गामा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। ठीक है, ये आपने ऐसे कर लेना है इसको। तो आपने मैंने बताया एल एम एन। ठीक है, यही तो क्या है आपके पास डायरेक्शन को साइन है। ठीक है, देखो जो ये कॉस अल्फा है किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चे फिर से ऊपर। ठीक है, एल किसे कहना अपने कॉस अल्फ़ा, उसके बाद एम किसे कहना आपने कॉस बीटा और एन किसे कहना आपने कॉस गामा। ये आप यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए, ये याद रखना आपने। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा कितना है, तो कॉस 90 कितना होता है 1 होता है, तो 1 आ गया। ठीक है, दूसरा निकल कॉस बीटा क्या है, कॉस बीटा किसको है एम के इक्वल है। ठीक है, एम, तो बच्चे यहाँ पे जो वैल्यू है ना इसको पहले निकालना पड़ेगा आपको। तो 135 दी है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ नेक्स्ट अगले पे। देखो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं कॉस 135 लूँ, 135 डिग्री लूँ तो क्या बन जाएगा साइन है 90 माइनस 135 डिग्री। इसको सॉल्व करो कितना बचेगा, माइनस किया तो बनेगा -45 डिग्री। ठीक है, साइन जो है माइनस बाहर आ जाता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है, फर्स्ट साइन 45 1/√2 होता है, कितना होता है 1/√2 होता है। तो उसी तरीके से कॉस जो है 135 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, ये आप जो है लिख लेंगे यहाँ पे।
तो बताओ कॉस 135 कितना आया, -1/√2 आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब ये जो है गामा किसके इक्वल है, ये है एन के इक्वल है। एन निकालने वाले हैं, तो एन का वैल्यू बताओ कॉस 140 कितना होता है, ये तो 1/√2 ही होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे तीनों जो हैं डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर दिए हैं। डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, ये जो लिखे मैं ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन ही है। ठीक है, चलिए शाबाश। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एल कितना आ गया 1, एम कितना आ गया 1/1/2, एम कितना आ गया 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। ठीक है, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन क्या है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। ठीक है, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपको जो है डायरेक्शन कोसाइन फिर से निकालने हैं, बट अभी आपको क्या दिया है, मेक्स इक्वल एंगल दिए हैं। ठीक है, याद रखो जो अल्फा बीटा गामा पहले बोल रहे थे ना, अभी वो इक्वल हो गए हैं। ठीक है, अगर वो इक्वल हो गया है सभी एक्सिस के साथ, तो भाई फिर आपका जो होगा वो क्या बन जाएगा। आपने क्या लिखना है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये जो बातें लिखनी है अपने लिखना है। आप मान लीजिए जो लेट अल्फा बीटा और तीसरा क्या था गामा, वो क्या है, वो एंगल है, बी दी एंगल्स। ठीक है, दैट ए लाइन मेक्स विद डायरेक्शन, एक मानिए ओ एक्स, एक मानो ओ वाई और एक मानो ओ जेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है एंगल इक्वल करने वाला हूँ, ये आ गया ओ। ठीक है, ये आ गया आपके पास एक्स एक्सिस, ये आ गया आपकी जेड एक्सिस, ये आ गया आपके पास वाई एक्सिस। ठीक है, इस एंगल कितना है आपने बोलना है अल्फ़ा, यहाँ के अंदर कितना है, यहाँ बोलना आपने बीटा। ठीक है, और किस एंगल क्या बोलना आपने गामा। ठीक है कि नहीं, ओके। ये आपके पास आपने जो है ये जानना है कि आपके पास जो गिवन दिया है वो क्या दिया है। आपके पास गिवन ये दिया है कि जो ये अल्फ़ा और ये बीटा और ये गामा है ये आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है, देखो मैंने अभी आपको बताया भी था अल्फ़ा में क्या करना होता है, कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो अगर कॉस अल्फ़ा दिए, कॉस बीटा कॉस गामा दिए, तो कॉस अल्फ़ा किसके होता है, एल के इक्वल होता है, बीटा किसके होता है, एम के इक्वल होता है, और किसके होता है, एन के इक्वल होता है। तो अगर ये तीनों इक्वल है, ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, मतलब कि एल एम एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। देखो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये बात बताई थी, वी नो दैट, आपने ये याद रखना है कि एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1 होती है। ठीक है, देखो मैंने पहले आपको बताया ना, ये वाली आपने बातें थोड़ी याद रखनी है। ठीक है, तो ये तीनों आपस में इक्वल है, तो भाई एम किसके इक्वल है, एल के इक्वल है, और एन भी किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। ठीक है, तो बताओ तीनों यहाँ पे क्या आएगा, एल स्केयर, एम की जगह भी क्या आएगा, एम की जगह भी क्या आएगा, एल का स्केयर ही आएगा, एन की भी क्या आएगा, एल का स्केयर ही आएगा, और ये 1 होना चाहिए। ये कितना हो गया, एल स्केयर एल स्केयर एल स्केयर 3 एल स्केयर हो गया, 3 एल स्केयर इज इक्वल टू 1 आ गया, और एल स्केयर कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्केयर का रूट बन जाएगा। ठीक है, तो 1/√3 आ गया। तो देखो एल की वैल्यू कितनी आ गई है, एल की वैल्यू आ गई है 1/√3। ठीक है, प्लस माइनस 1/√3। ठीक है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद अभी आपने क्या करना है, एम की वैल्यू निकालनी है। तो आइए, अगर एल की वैल्यू क्या है ये है, तो एम की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है ना। तो एम की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3 होगी, और एन की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 1/√3 होगी। ठीक है ना, ठीक है। तो देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाइन जो है क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। हाँ, इफ़ ए लाइन हैज़ द डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है, देखो मैंने बताया ना आपको डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ए बी सी। देखो मैंने आपको पहले ये बात बता के रखी है ना, थोड़ी बहुत याद भी रखनी है आपने। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्या है, -18, 12 और -4। तो बताओ डायरेक्शन को साइन क्या हो गया, फिर 11 निकालना आपको। ठीक है, तो अभी आपने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो आइए ये भी चीज़ फाइंड करते हैं।
ध्यान से देखते हो और सॉल्व करते हो, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर थर्ड। आपके पास जो है डायरेक्शन इश्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। तो लिखिए इधर डायरेक्शन इश्यूज क्या है। डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन क्या क्या आपने मानने हैं। नहीं, पहले इसको मानो ए बी सी तो मान लो, ठीक है। ए बी सी दिए क्या क्या आपके पास, आपके पास दिए हुए हैं बच्चे -18, 12, -4, ठीक है। ये आपको दिए गया हुआ है, तो आपने निकालना है, ठीक है। LMN निकालना है। क्या निकालना है आपको, आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है। L क्या है, M क्या है और N क्या है, ठीक है। ये आपने निकालना है। तो आपको जो है डायरेक्शन रेशियो दी हुए हैं, ए बी सी दी है। तो LMN जब निकालना तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपने जो है, मैं यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूँ के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने लिख लेना है। जब कभी L के लिए निकालना तो फॉर्मूला होता है बच्चे A/√A² प्लस B² प्लस C²। जब कभी डायरेक्शन रेशियो दी हो और LMN निकालना हो, ठीक है। M के लिए फॉर्मूला क्या होगा, बस B होगा नीचे सेम, ठीक है। A² प्लस B² प्लस C², ठीक है। और N जो है वो निकालना हो, ये भी डायरेक्शन रेशियोज है ना, डायरेक्शन को साइन है ना, ठीक है। तो B C निकालो तो क्या हो जाएगा A² सेम, ठीक है। सेम फॉर्मूला नीचे सेम ही आएगा, बस ऊपर वैल्यू चेंज करते नहीं, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला अपने याद रखने हैं, ठीक है। चलो फिर करें सॉल्व इसको। L जो है देन L का फॉर्मूला क्या है A/√A² प्लस B² प्लस C²। बताओ A कितना है, -18 है, ठीक है। बाय रूट ये क्या आएगा -18 का स्क्वायर है कि नहीं, प्लस फिर क्या है 12 का स्क्वायर, फिर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है। करो -18, ये क्या बन जाएगा 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, ठीक है। एक को प्लस करते हो, ठीक है, साथ साथ में 324 प्लस उसके बाद 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, सब को प्लस करके कितना आएगा -18/√484, ये सब प्लस करके आएगा, ठीक है। उसके बाद 484 जो होता है वो किसका रूट होता है, रूट होता है वो बच्चे 22 का, ठीक है। कट करने के बाद वैल्यू जो आएगी वो आएगी -9/11, ठीक है कि नहीं। ये आपका आ गया L आपका, ठीक है। अभी आपने निकालना है M, ठीक है। चलो M निकालते हैं। M का फॉर्मूला क्या था ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। B/रूट नीचे तो सेम है ना फॉर्मूला, ठीक है। B² प्लस C का स्क्वायर। चलो B कितना था 12 था ना, 12 बाई नीचे क्या आया था 484 आया था, अभी पता भी है, अभी ऊपर सॉल्व किया देखो। तो 12 बाई कितना होगा 22 है कि नहीं, तो कितना जाएगा 2 6 का और 2 11 का कितना हो गया 6/11, ठीक है। अभी अपने N भी निकालना है, अब N निकालते हैं। N का फॉर्मूला क्या है C/A² प्लस B² प्लस C², ठीक है। C कितना है, C है जी आपके पास -4, ठीक है। -4 रूट कितना आएगा 484 और ये वैल्यू कितनी है 22 है ना, तो क्या बन जाएगा 2 2 जा 2 11 जा बन गया -2/11, ठीक है कि ना, ठीक है। तो बच्चे ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आइए जो है फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शो दैट द पॉइंट जो 2 3 4 है, -1 -2 1 है, 5 8 7 है, ये कोलिनियर है, ठीक है। अब ये सॉल्व करेंगे, पहले इसको आप उतार लेना वहीं से, ठीक है। ओके, मैं इसको जो है रस कर तो उसको मैं रेस कर दिया सारा सारा। ये हो गया जी रेज आपका, ठीक है, ठीक है।
ओके, चलो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 4 क्वेश्चन। ठीक है, जो ये पॉइंट हैं ये सारे कोलिनियर हैं। कोलिनियर निकालने के लिए आपको करना क्या है पहले मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है जब कोई पॉइंट नहीं हो बच्चे, ठीक है, उसके लिए आपको जो है फॉर्मूला लगाएगा उसका क्या होता है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियोज फार्मूला। ठीक है, पहले इधर साइड पे लिख देता हूँ, ठीक है, आपके लिए मैं। ओके, इसको तो मैं रेस कर देता हूँ, ये पता चल गया आपको। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ डायरेक्शन रेशियोज फार्मूला। वो क्या है, x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, और जो डायरेक्शन रेशियोज है वो कहाँ पे होती हैं, L/A इज इक्वल टू M/B और N/C। ठीक है, जो ABC हैं एक्चुअली में ये जो तीनों हैं ABC, ठीक है, ये जो यही क्या है, यही है डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ना ABC क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, डायरेक्शन रेशियोज होती हैं। ठीक है, ओके, तो अभी हमने जो है वैल्यू निकालनी है, बट इसमें क्या है 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, अगर 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो 3 पॉइंट के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, पहले आपको एक लाइन की अलग वैल्यू आएगी, एक लाइन की अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हम यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं पहले। ठीक है, मानो ये लाइन है। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास आ गया ए, ये पॉइंट आपके पास आ गया बीच में बी, और ये पॉइंट आपके पास आ गया सी। ठीक है, जो ए पॉइंट दिया आपके पास वो क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट दिया आपके पास 2 3 4, 2 3 4 है कि नहीं, और बी क्या दिया है -1 -2 और 1। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है 5 8 और 7, ABC वैल्यू। ठीक है, आपके पास तीनों मिल गई हैं। पहले सबसे पहले आपने जो है इसको स्टार्ट करने से पहले आपने क्या कर लेना है, ओके, आपने लिखना है लेट जो ए वैल्यू है वो क्या है 2 3 4, बी जो है वो क्या है -1 -2 और 1, सी जो है वो क्या है 5 8 और 7 है। ठीक है, R3 पॉइंट्स, R3 पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको निकालना है डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज सबसे पहले निकालते हैं किसके रेशियो निकालते हैं, ए बी के। ठीक है, पॉइंट के लिए मैंने बताया ना फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1। ठीक है, तो मैं डायरेक्शन ए बी के निकालूँ तो उसके रेशियोज क्या होंगे A1 B1 और C1। ठीक है, आइए A1 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा x2 माइनस x1। ठीक है, क्या करेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, देखो x2 कितना है, देखो ये वाला है आपके पास x1 y1 z1, ये क्या है x2 y2 और z2। ठीक है, तो x2 कितना है -1 -2। ठीक है, ये थोड़ा, ठीक है, -1 -2, फिर क्या होगा -2 -3, फिर कितना होगा 1 -4, क्या बन गया, ये बन गया -3 -5 और -3। ठीक है, पहले आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं किस लाइन के, ए बी लाइन के आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद अभी निकालते हैं किसके, बी सी के। डायरेक्शन रेशियोज किसके, बी सी के। देखो इसके लिए बोलोगे A2 B2 और C2। ठीक है, फिर से फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, अब इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x1 y1 z1, ये क्या हो जाएगा x2
y2 और z2, ठीक है। चलो x2 कितना है 5, क्या लिखोगे 5, माइनस माइनस हो जाएगा +1, फिर क्या लिखोगे 8, माइनस माइनस हो जाएगा +2, z1 है 7 तो -1, ठीक है। क्या बन गया 6, 10, क्या बन गया 6, ठीक है। ये आपके आगे A2 B2 C2। उसके बाद आप यहाँ पे क्या बोलोगे, लिखोगे देन जो A1/A2 है वो कितना है, ज़रा ध्यान से देखना। A1 कितना आया था, A1 आया था -3 और A2 कितना आया था 6 आया था, ठीक है। क्या लिखोगे -3/6, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 1/2 -1/2। अब B1/B2 देखते हैं, B1/B2 कितना आएगा -5/10, ये कितना बन जाएगा ये -1/2 बन जाएगा, ठीक है नहीं, ठीक है। उसके बाद C1/C2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/6 जो कितना बन जाएगा -1/2 ही बन जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो तो ये तीनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। सिंस जो A1/A2 है, B1/B2 है और C1/C2 है, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, ये प्रोपोर्शनल है आपस में, ठीक है। अगर ये प्रोपोर्शनल में है तो फिर क्या होगा, आप ये बोलोगे देयरफॉर कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, BC के। अगर AB पैरेलल है BC के, बट आप ध्यान से देखो सॉरी AB पहले BC के नहीं, AB पहले किसके हैं AC के, ठीक है। ये आप यहाँ पे AB पहले किसके लिखोगे AC लिखोगे, ठीक है। हमने AB निकाला, अच्छा BC निकाला, फिर BC आएगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे BC निकाला तो BC आएगा, ठीक है। ओके, तो अगर AB वाले BC है तो यहाँ पे B क्या आ रहा है, कॉमन पॉइंट आ रहा है ना। आप क्या लिखोगे B, देखो दोनों पॉइंट में आएगा, बट जो B है B इज कॉमन टू बोथ, दोनों पे, टू बोथ B AB में भी एंड किसमें BC में भी। देखो एक पॉइंट जो आ रहा है B वो दोनों में कॉमन है। अगर एक पॉइंट दोनों में कॉमन है तो पक्का वो पॉइंट जो होगा वो एक ही लाइन में आता होगा, किस लाइन में, AC लाइन में, ठीक है नहीं। तो कोलिनियर होता है, कोलिनियर ये होता है कि सारे पॉइंट जो होते हैं वो सेम लाइन में ही आए, ठीक है। अगर सारे पॉइंट जो है सेम लाइन में आते हैं तो बोलते हैं उसको कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि जो A B और C है ये क्या है, ये कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है ना, ठीक है। अगर ये इक्वल आता है, देखो A1/A2 B1/B2 C1/C2 आया अगर ये, ठीक है, तभी, ऐसे नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या पॉइंट आए थे -3, 5 और -3, ठीक है। तो ये आप जो है सभी इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर, ये जो वर्टेक्स दिए हैं, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर। तो देखो हमको फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, हमको फिर LMN की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब आपके पास जो हैं वो वर्टेक्स दिए हैं, किसी के, ट्रायंगल के दिए हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट फिर। आप इस तरह से मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल आपके पास, ठीक है। यहाँ पॉइंट मान लीजिए A, यहाँ पॉइंट मान लीजिए B, यहाँ पॉइंट मान लीजिए C, ठीक है ना, ठीक है। ओके, A पॉइंट आपके पास क्या दिया था, आपके पास दिया था बच्चे 3, 5 और क्या दिया था, एक सेकेंड, 3, 5 और -4, -1, 1, 2, -5, -5, -2, ठीक है। 3, 5, -4, BC क्या था -1, 1 और 2, और ये था -5, -5, -5, -5 और क्या था, और था जी -2, ठीक है।
क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, चलो आपने लिखना है लेट, जो क्या से है वो क्या है 3 5 -4, बी क्या है -1 2 है, एंड सी क्या है -5 और -2 है। ठीक है, आर दी वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, आर दी वर्टेक्सिस ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं आपके पहले किस लाइन के, एक लाइन के ए बी लाइन के निकालते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, चलो ए बी लाइन के निकालते हैं। ठीक है, ए बी लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये वाला लाइन, ठीक है, ये लाइन की निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो निकालते हैं। फिर क्या फॉर्मूला होता था, पहले इसको ए बी मान लें इसको। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, A1 B1 और C1। ठीक है कि नहीं, ठीक है, फार्मूला पता ना आपको, x2 - x1 होता है। ठीक है, और y2 - y1 होता है, और z2 - z1 होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता ही है, इसमें बार बार नहीं लिखना क्योंकि मैंने पीछे किया ना ये। ठीक है, तो चलो करो, माइनस करते हो। ठीक है, b जो है ये क्या होगा, b x2 y2 और z2 होगा, और वो x1 y1 z1 होगा। ठीक है, चलो माइनस करते हैं। -1 में से क्या निकाला हमने, -3 निकाला। उसके बाद 1 में से क्या निकाला, 5 निकाला, और 2 में से क्या निकाला, माइनस माइनस +4 निकाला। ठीक है, क्या बन जाएगा पहले, -4 और 6, -4 6 बन गया। ये किसके रेशियोज आए हैं भाई, ये आए हैं ए बी के। ठीक है, आपने इसके डायरेक्शन कोसाइन भी निकालने हैं। क्या निकालना है, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। आपने रेशियोज से आपने क्या बनाया, ए बी जो है आपके रेशियोज आ गए, ए बी आ गए हैं, ए बी सी आ गए हैं। ठीक है, A1 B1 C1 भी आ गया है। आइए हम इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, एल किसका होगा, वो आपके पास होगा A1/√, क्या होगा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। A1 कितना है -4/√, A1 कितना होगा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस B1 कितना है -4 का स्क्वायर, C1 कितना है 6 का स्क्वायर। ठीक है, क्या बन जाएगा -4 इसको सॉल्व करो, 4 का 6 16 और 36। ठीक है ना, ठीक है, आगे ये 16 16 36 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा -4/√68। ये क्या बन जाएगा -4 इसको रूट क्या होगा, इसको अगर रूट होगा √17। ठीक है, 2 2 × 4 बन जाएगा -2/√17। ठीक है, ये आपके पास आ गया L1 मान लेते हैं क्योंकि पहला ना ये, इसलिए। अब M1 निकालते हैं, वो क्या होगा B1/√A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 स्क्वायर। B1 कितना है बच्चे, B1 कितना है, B1 अभी पर निकालना, ये -4 है, तो क्या आएगा फिर से -4 फिर से क्या बन जाएगा ये 68, तो क्या बनेगा ये वही बन जाएगा -2/√17 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम N1 निकालते हैं। N1 क्या होगा C1/√A1 का स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 का स्क्वायर, है कि नहीं। C1 कितना था 6 आया था ना, इसलिए 6 आएगा, रूट ये कितना था 68 हुआ था, जिसको क्या लिखेंगे 6/2√17, है कि नहीं, 2 3 का 6, क्या बन गया 3/√17। तो बच्चे हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाल दी हुए हैं किसके, एक साइड के ए बी के। ठीक है, जो ये आए हुए हैं, अब हमने निकालना है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किस, कौन से लाइन के, बी सी के निकालते हैं। ठीक है, देखो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बी सी के डायरेक्शन निकालने हैं, ये वाले इस लाइन के निकालूंगा मैं बी सी के। ठीक है, तो फिर से हम बिल्कुल सेम यही करने वाले हैं। ठीक है, बट अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो हमने ए बी के निकाले ना, तो मैं इसके साथ में सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको पूरा समझ आए कि क्या कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन रेशियो निकालने वाले हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसके निकालेंगे, बी सी के। ठीक है, तो उसमें क्या मानेंगे A2 B2 और C2 मानेंगे। ठीक है, A2 B2 और C2 मानेंगे। तो आइए फॉर्मूला बताओ आपको, x2 - x1 है ना, तो उसके बाद x2 कितना है, इसको माइनस करते हैं। ठीक है,
कितना होगा -5 + 1 माइनस प्लस हो जाएगा ना। B2 कितना होगा -5 -1 और -2 -2, ठीक है। ये क्या बन जाएगा -4, ये बन जाएगा -6, ये बन जाएगा -4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन इश्यूज किसके आ रहे हैं, BC के आ रहे हैं। तो अभी हमने इसके भी LMN निकालने हैं, क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या निकालें यहाँ पे निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन, बाकी LMN निकालेंगे, ठीक है। आइए इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। सबसे पहले L निकालते हैं। L निकाल के हम लोग क्या होता है L2 आएगा भी, ठीक है। पहले मैंने L1 निकाला था ना, अभी L2 आएगा। जरा क्या फॉर्मूला था A2 बाय क्या होगा A1 का स्क्वायर, सॉरी A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो A2 कितना है अभी ये लिखा -4, कितना होगा -4 रूट A2 -4 का स्क्वायर है प्लस B2 -6 का स्क्वायर और C2 -4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो -4 बाय रूट कितना होगा 16 36 और 16 16 36 16, इसको सम करना पड़ेगा आपको। मैं बोला था हमने पीछे ये किया अभी, ठीक है। 16 + 16 और 36 -4 बाय 6 6 12 6 18 3 4 5 6 7 78 बन गया -4 बाय ये बन गया 2 रूट 17, ठीक है। तो कट गया, क्या बन गया -2 बाय रूट 17, ठीक है। देखो फिर से ये आपके पास L2 इतना आ गया है। अब ये M2 निकालने वाले हैं। चलो M2 फॉर्मूला क्या होगा B2 बाय क्या होगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। B2 कितना है -6 है, -6 रूट फिर से क्या बन जाएगा 78। सॉल्व करो उसको -6 बाय 2 रूट 17 2 3 का 6 -3 बाय रूट 17, ठीक है। M2 भी आ गया। N2 कितना आएगा -4 बाय रूट 78, जो क्या बन जाएगा -4 बाय 2 रूट 17 2 2 कैंसिल, क्या बन जाएगा फिर से -2 बाय रूट 17, ठीक है। N2 भी आ गया। ये किसके डायरेक्शन इश्यूज आ गए भाई BC के आ गए, ठीक है। अब किसके निकालेंगे AC के निकालेंगे, ठीक है। देखो डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसके निकालने हैं AC के, तो उसका क्या होगा A3 B3 C3, ठीक है। फिर से फॉर्मूला x2 - x1 y2 - y1, तो जरा देख लेते हैं क्या बनने वाला है। AC है ना, AC A और C है, -5 में से -3 निकालेंगे, ओके। AC एक सेकेंड, हम इसको A B B C और C ये लेते हैं बच्चे, क्या लेते हैं C ये, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको मिस कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं C ये लिख रहा हूँ, ठीक है। अब C से ये जाएंगे ना, क्या बन जाएगा ये हो जाएगा के पास x2 है कि ना, ये हो जाएगा x1, ठीक है। C है तो फिर ये ठीक है। 3 में से क्या निकालेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये होएगा x1 y1 z1, ठीक है। इधर लिख देता हूँ आपके लिए मैं x2 y2 और z2, ठीक है। तो क्या होगा x2 माइनस x1 होता है ना, 3 में से क्या निकालेंगे -5 निकालेंगे, ठीक है। चलो निकालते हैं। 3 में से -5 निकालें -5 +5, ठीक है। उसका दूसरा क्या है 5 में से क्या निकालेंगे -5 +5, ठीक है। 5 + 5 हो गया। उसके बाद -4 में से क्या निकले -2 माइनस प्लस हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक नहीं, ठीक है, ठीक है। पहले बन गया 8, इधर हो गया 10, इधर हो गया -2 हो गया, ठीक है। ये आगे डायरेक्शन इशूज़ आ गए हैं। डायरेक्शन इशू किसके आ गए हैं A3 B3 C3 भी आ गया है। आइए भी LMN निकालते हैं, ठीक है। अब निकालेंगे देन डायरेक्शन
कोसाइन, पहले L3 फॉर्मूला क्या होगा, A3 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर। A3 कितना है 8 बाई रूट कितना होगा 864 प्लस 100 प्लस 4 कितना हो गया 68, 168 हो गया। मैंने क्या आपके पास 168, इसका स्क्वायर रूट करो, इसका होता है 242 होता है, बन जाएगा 2 रूट 42, 2 4 जा 8, 4 बाय रूट 42। ठीक है नहीं ठीक है, यह आ गया L3 आ गया। M3 निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होगा B3 बाय रूट A3 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर। B3 कितना है 10 बाय रूट क्या बन जाएगा फिर से 168, जो कितना होगा 10 बाय 2 रूट 42, 2 5 जा 10 बन जाएगा 5 बाय रूट 42। ठीक है, उसके बाद N2 कितना होगा -2 बाय N2 नहीं N3 सॉरी, -2 बाय नीचे क्या होगा 168 होगा, सॉल्व करेंगे -2 बाय 2 रूट 42 कैंसिल, -1 बाय रूट 42। ये लीजिए बच्चे, ये भी आंसर सॉल्व हो जाता होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको आप सॉल्व कर लेना अच्छे से। तो आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। ठीक है, चलिए ओके बच्चे, थैंक यू।